हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वोकैब प्रो के आगे के वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमने 1J तक वर्ड्स को डिस्कस कर लिया था, अब हम 1K से शुरू करेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है मैजेस्टिक। ऑल्सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस, थोड़ा वियर्ड साउंड कर सकता है कोल्ड की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत पावरफुल है, बेसिकली मैजिकल। मैजेस्टिक को हम याद करेंगे मैजिकल से। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा सुंदर, तो उसको कितना ज़्यादा हम एडमायर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, एकदम स्पीचलेस हो जाना किसी को देखते ही या फिर किसी के काम को देखते ही। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक को हम याद करेंगे मैजिकल से। किसी को कुछ देखकर हमने उसको फील किया कि मतलब हम स्पीचलेस हो गए, तो वो मैजेस्टिक हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैजेस्टिक सीनरी विल लीव यू स्पीचलेस। सी वही है, आपने सुना भी होगा हर मैजेस्टी, जो ब्रिटिश क्वीन थी, उसको बहुत इसको कहा जाता है ना, हर मैजेस्टी। मैजेस्टी मतलब रॉयल। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैजिकल, रॉयल, जिसको मतलब जो रिस्पेक्ट के लायक है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्जॉल्टेड। ठीक है, एग्जॉल्टेड, ग्रेट, ऑसम या फिर मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब भी वही होता है मैजिकल, कोई चीज़ ऐसी जिसको देखकर हम मंत्रमुग्ध हो जाएं। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा पैथेटिक। पैथेटिक मतलब कोई बुरे हालत में है, उसे कंसोल करना। ठीक है, पिटीफुल मतलब रहम करना, दया करना। तो नेक्स्ट वर्ड है चार्मिस्टिक। चार्मिस्टिक का मतलब वही चार्मिंग। ठीक है, करिश्माई हिंदी में। चार्मिंग मतलब कोई बहुत ही मस्त दिखने वाला पर्सन हो। ठीक है, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस का आप पिक्चर अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चार्मिंग मतलब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग मतलब जो आपकी नज़रों को कैप्टिवेट करे, मतलब अपनी तरफ खींचे। अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्ट करे। और उसका उल्टा हो जाएगा बोरिंग। ठीक है, बोरिंग मतलब बहुत ही, बोरिंग का क्या बोलूँ, बोरिंग मतलब बोरिंग। चार्मिंग और उसका उल्टा बोरिंग। तो ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो सभी को पता है। नेक्स्ट वर्ड है डेबोनेयर। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, बट मैं जो बोल रही हूँ आप उससे समझ लीजिए। तो डेबोनेयर मतलब चार्मिंग अगेन, बहुत ही कोई कॉन्फिडेंट, बहुत ही एलिगेंट पर्सन। ठीक है, स्पेशली मेंस के लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड डेबोनेयर, है ना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सोफिस्टिकेटेड, कल्चर्ड मतलब बहुत ज़्यादा सभ्य, सभ्यता वाला, स्वेव, है ना, अर्बेन। तो ये सारे जो होंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और उसका उल्टा हो जाएगा अनसोफिस्टिकेटेड। तो डेबोनेयर बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसका मतलब चार्मिंग, कोई बहुत ही एलिगेंट पर्सन है तो उसको हम कहते हैं डेबोनेयर। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा कुछ, वेरी कॉन्फिडेंट इन बिहेवियर। ठीक है, ब्राइट एंड हम किसी को बहुत इजीली नोटिस कर सकते हैं वो उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से। बहुत ज़्यादा कलरफुल। ठीक है, बोलते हैं ना चमक रहा है, तो वैसे ही चमक रहा है, चमक रही है जो भी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लाइवली। ठीक है, लाइवली या फिर फैंसी या फिर एक्स्ट्रावेगेंट। तो मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपको मतलब बस देखते से ही आपके नज़रों में अटक जाए, दिख जाए फट से, मतलब कोई बहुत ज़्यादा चेयरफुल है। लाइवली मतलब, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जान है तो वैसे ही। और उसका एंटोनिम हो जाएगा सिंपल या फिर रिजर्व्ड, कोई बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है मतलब रिस्ट्रेंड, है ना, या फिर मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब भी सिंपल होता है ना। अब आप किसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपने बहुत सिंपल क्लोथ्स पहने तो कोई उतना आपको नोटिस भी नहीं करेगा। लेकिन वही अगर आपने बहुत कलरफुल ब्राइट कपड़े पहन रखे हैं तो वो अगर भीड़ भाड़ वाला प्लेस भी होगा तो आप दिख जाएंगे भीड़ में भी। ठीक है, तो वैसे फ्लैम्बॉयंट। नेक्स्ट वर्ड है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मतलब बोलते हैं ना डिग्निटी, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्व से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा कोई ग्रेसफुल है, सीरियस है, मतलब कुछ भी हरकतें नहीं कर रहा है आड़ी टेढ़ी, तो वो कोई मतलब बहुत सही इंसान है, बहुत कल्चर्ड है, कल्चर्ड पर्सन, उसके अंदर डिग्निटी है। ठीक है, अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे डिग्निफाइड। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में दिख जाएगा, बिकॉज द मेयर वॉज अ डिग्निफाइड मैन यू रियली हैड सीन हिम एक्टिंग इनफॉर्मली। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड था तो वो ऊट पटांग हरकतें नहीं करता है, आप वैसे देख भी नहीं सकते उसको, मतलब वैसा वो करता ही नहीं है।
अगर इस पे कुछ ट्रिक आपको चाहिए तो मतलब डिग्निटी से हम क्या ट्रिक बना सकते हैं, कुछ भी आप अगर ट्रिक बनाते भी हैं ना तो वर्ड से रिलेटेड बनाएं, कभी भी चटपटा बनाने के लिए है ना, बहुत बेहतरीन बहुत सुंदर साउंड करने के लिए कुछ भी उससे रिलेटेड भी नहीं बनाना है। ट्रिक ट्रिक आपको वर्ड से रिलेटेड एकदम होना चाहिए वर्ड पे। तो डिग्निटी से हम क्या बना सकते हैं, डिगनीति। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि तुम कितना भी डिग कर लो नीति, मतलब नीति को हम कह रहे हैं कि तुम कितना भी डिग, डिग मतलब क्या होता है, गड्ढा खनना। तो कितना भी गड्ढा खन लो मैं गिरने नहीं वाला। तो डिग्निटी मतलब कि तुम कितना भी गड्ढा खन लो मेरे करियर में या फिर मेरे कैरेक्टर को कुछ भी दिखा लो, बट मैं मेरी डिग्निटी नहीं गिरेगी। तो डिग्निटी मतलब गर्व, ठीक है, गर्व से भरा हुआ। इस तरह से कुछ आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। मैं बस आपको दे रही हूँ ट्रिक, अगर आपको ज़रूरत है तो, नहीं तो फिर इट्स ओके। तो अब नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड मतलब कोई ऐसा पर्सन जो बदमाश है, ठीक है, डिसऑनेस्ट है, मतलब उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो अच्छे नहीं है। बदमाश, बदमाश मतलब बच्चों वाली जो बदमाशी करते हैं वैसी नहीं, एक्चुअल में बदमाश, ठीक है। तो अ पर्सन यूजुअली अ मैन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड हैज़ नो मॉरल वैल्यूज़। ब्लैक गार्ड्स आर द रियल ईविल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, मतलब कि ये सच में एक ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। ब्लैक गार्ड्स आप कह सकते हैं कोई फ्रॉड, कोई धोखेबाज, है ना, जो भी बदमाश हरकतें करे तो उसे हम ब्लैक गार्ड कहेंगे। तो ब्लैक गार्ड, उससे आप कुछ अपना हिंट बना सकते हैं। ब्लैक मतलब ऑफ कोर्स अच्छा नहीं, कुछ नेगेटिव सेंस में लेकर। और गार्ड तो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि गार्ड्स तो अच्छे होते हैं लेकिन ब्लैक गार्ड कैसे होते हैं, ईवल होते हैं, ठीक है, बदमाश होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉल्टेड। तो एग्जॉल्टेड मैंने आपको मैजेस्टिक में भी बताया उसके सिनोनिम्स में, ठीक है। एग्जॉल्टेड का मतलब कोई हाई रैंक पोजीशन, मतलब किसी के उच्च पद वाला, ठीक है, कोई किसी का बहुत अच्छा पोजीशन है किसी करियर में या फिर किसी जॉब पोजीशन में, ग्रेट, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम सेंटेंस में देख सकते हैं, शी रोज टू द एग्जॉल्टेड पोस्ट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा सब फॉरेन सेक्रेटरी में बहुत उच्च पद पे काम मिला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेट। तो मैग्नेट का मतलब क्या होता है, हमने मैग्नेट सुना है, मैग्नेट मतलब चुंबक, लेकिन यहाँ पे ये मैग्नेट है, स्पेलिंग में ध्यान दें। अ पर्सन हु इज़ वेरी रिच एंड सक्सेसफुल इन बिजनेस और इंडस्ट्री। तो ऐसा कोई पर्सन जो बहुत रिच है तो उससे हम मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं, मतलब कि भाई हमारा भी कुछ काम करा दो, ऐसा कुछ। तो आप मैग्नेट को मैग्नेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ट्रिक आप बना सकते हैं। तो मैग्नेट का मतलब हो गया रिच पर्सन, है ना, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और मैग्नेट का मतलब चमक। तो हम ऐसे रिच और सक्सेसफुल पर्सन से, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड डिगर टाइप्स तो किसी भी आप काम से हम उस पर चिपक जाते हैं कि हाँ भाई मेरा भी कुछ काम करा दो। तो उस तरीके से आप उस सेंस में ले सकते हैं, कुछ भी अपना ट्रिक बना सकते हैं, जस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, के जो वर्ड्स हैं कुछ हमारे रह गए, जैसे कि रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है क्या, हैविंग अ वेरी ब्राइट और स्प्लेंडेड अपीयरेंस। तो रेस्प्लेंडेंट को हम स्प्लेंडेड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट क्या मतलब, उसका मीनिंग ये है, शी लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन अ सिल्क ड्रेस, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना अपीयरेंस वाइज, वही बहुत ज़्यादा चमकदार दिखना, चमकने वाला, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा। ऑल्सो इसको अगर हम ट्रिक से याद करें, रेस्प्लेंडेंट आपको याद नहीं हो रहा है तो इसमें एक वर्ड आ रहा है स्प्लेंडर, आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। रेस्प्लेंडेंट, यहाँ पे स्प्लेंडर हम ला सकते हैं बीच में। स्प्लेंडर बाइक देखा है ना, कितनी भी बाइक ले आओ, कोई भी बाइक ले आओ, बट वो बेस्ट है मिडिल क्लास या किसी के लिए भी ऐसे मान कर चलो, तो वो बेस्ट सारे ही बाइक्स में बेस्ट है स्प्लेंडर बाइक। मतलब कुछ भी हो जाए उसका अपीयरेंस, उसका, ठीक है, वर्क जो भी है हमको जो करना है, स्पीड वगैरह, आप ऐसे मान कर चलें स्प्लेंडर इज़ बेस्ट। तो रेस्प्लेंडेंट मतलब बेस्ट, चमकदार, अपीयरेंस वाइज, ठीक है, कुछ ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है ग्लॉसी। ग्लॉसी मतलब सभी को पता है, ग्लॉस भी होते हैं ना, लिप बाम्स जो होते हैं वो काफ़ी चमकदार होते हैं, ग्लॉसी। तो स्मूथ एंड शाइनी, ठीक है, जो कि बहुत दिखने में स्मूथ सा हो, शाइनी सा हो, चमकता है बहुत ज़्यादा, है ना। अ मैगजीन प्रिंटेड ऑन ग्लॉसी पेपर, या फिर शी हैज़ वंडरफुल ग्लॉसी हेयर, ठीक है। ग्लॉसी लिप बाम्स आपने देखा है, तो ये तो बहुत ही ईजी वर्ड है ग्लॉसी, है ना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हीडियस।
तो हीडियस का मतलब होता है, अभी तक हमने जो वर्ड्स पढ़े उसका मतलब था बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग पर्सन, पर्सनालिटी। बट अब जो हीडियस आ गया, देखिए हीडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली और बैड, ठीक है, बहुत ही बुरा। हमने हीनियस पढ़ा है ना, हीनियस का मतलब क्या होता है, घिनौना होता है। तो वैसे ही हीडियस, हीडियस का मतलब एक्सट्रीमली बैड। इसके सिनोनिम्स हम कह सकते हैं अनप्लेजेंट, ठीक है, जो अच्छा ना लगे हमें। अगर इसके ट्रिक को हम देखें, मतलब कैसे हम याद कर सकते हैं, तो हीडियस मतलब कोई भी अपने बैड साइड को या बेकार साइड को छुपाना चाहेगा, है ना। तो बैड साइड को छुपाना, हीडियस, हाइड करना, ठीक है, हाइड करना, हीडियस। हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना होता है। ऐसे कुछ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है कुछ बहुत ही बुरा, अजीब सा, ठीक है, जो अनयूजुअल हो। तो मतलब स्ट्रेंज इन अ वे दैट इज़ अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव, बेकार। ऑफेंसिव मतलब किसी को बुरा लग सकता है उससे, ठीक है, बुरा लगने जैसा। तो बुरा और अजीब, उसको हम कहेंगे ग्रोटेस्क। राजेश स्कैर्ड आरती बाय वेयरिंग अ ग्रोटेस्क मास्क। तो मतलब बहुत अजीब सा कोई मास्क पहनकर उसको डरा दिया। तो ग्रोटेस्क को आप कुछ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ट्रिक बना सकते हैं इसका। ग्रॉस से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रॉस मतलब बहुत ही घिनौना, बकवास सा। तो ग्रॉस है ना, वैसे ही हम ग्रोटेस्क को थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिक सा वर्ड है ये। तो ये वर्ड्स हमारे हो गए के और एल के जितने भी वर्ड्स थे, ठीक है। नेक्स्ट में हम 1M से स्टार्ट करेंगे, जो सोशिएबल और ये सारे वर्ड्स हैं। अभी माय वॉइस इज़ नॉट सपोर्टिंग, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो प्लीज़ टेल मी इस तरह से आपको पसंद आया कि नहीं ये वीडियो। ट्रिक्स और GIFs जो मैंने ट्राई करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ देखने पे जितनी याद होती है, मतलब पिक्चर्स फॉर्म में, उतना हम ऐसे कितना भी रट लें वो याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप ट्राई करें ट्रिक्स बनाकर याद करने के, और ट्रिक जब भी बनाए तो वर्ड से रिलेटेड हो, है ना, उससे, उसके मीनिंग से रिलेटेड ना हो, उसके वो वर्ड के खुद से रिलेटेड हो, वरना आपको एग्ज़ाम में सब कुछ मिक्स हो जाएगा। बहुत मैंने ट्राई किया ऐसा, सब गायब हो जाता है दिमाग से। बट वही अगर आपने वर्ड से रिलेटेड बनाया है तो वर्ड देखते ही आपको सारी चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, बहुत सारे मैंने आपको बताए भी। तो वॉल्यूबल एक वर्ड है, वॉल्यूबल। वॉल्यूबल से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या ही होगा। वॉल्यूबल मतलब कुछ साउंड से रिलेटेड होगा, है ना। तो वॉल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान, ठीक है। तो वॉल्यूबल से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं ना बहुत ईजिली। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, और जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम वॉल्यूबल कहते हैं। तो ये वर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया, तो अभी आपको ये याद रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में भी बैठेंगे तो फट से देखेंगे वर्ड को और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। तो ये थे कुछ वर्ड्स। बाकी PDF का जो आप अक्सर ही मैसेज आता रहता है मुझे, तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैंने अभी जस्ट ही क्रिएट किया है जस्ट आपको वीडियोस देने के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। ऑल्सो मैं पूरी बुक का PDF नहीं दे पाऊँगी, आप वैसे ना मुझसे बार बार मांगे, मैं आपको लेकिन पार्ट वाइज दे दूँगी, ठीक है। वीडियो वाइज भी नहीं, मैंने तो पहले वीडियो वाइज ही आपको प्रोवाइड कराया था, बट अब मैं एक एक पार्ट, जो पूरा वो कैब का पार्ट था वो मैंने दे दिया है। और कुछ अलग जो जो भी हैं टॉपिक्स, तो उस वो तो मैंने वीडियोस भी उसके नहीं बनाए, बट मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड PDFs भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।